ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टकोनपञ्चाशत्तमो अध्यायम् आदि गौ सुरभि देवी का आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, गोलोक से जो सुरभि देवी आई थी वे कौन थे? मैं ध्यान पूर्वक उनका जन्म सहित सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, वे देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वे गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आदि स्वरूपिणी, गौ की जननी तथा गौ में प्रधान है। मैं सभी गौ की आदि षष्ठी स्वरूपा उन सुरभि के सहिष्ठ का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। एक समय की बात है। गोप गणनाओं से घेरे हुए परम कौतुकी राधिका पति श्री कृष्ण राधा के समय पुनीत वृंदावन में गए हुए थे। वहां वे एकांत में क्रीड़ा पूर्वक विहार करने लगे। तभी सहसा उन सवितामयी प्रभु को दुग्ध पान की इच्छा हो गई। उसी समय उन्होंने अपने वाम भाग में लीलापूर्वक बछड़े सहित दुग्धवती सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। उस बछड़े का नाम मनोरथ था। बछड़े सहित उस गाय को देखकर श्री दामा ने एक नवीन पात्र में उसका दूध दुआ। जन्म, मृत्यु तथा बुढ़ापा को हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सुरभि से दुहे गए उस स्वादिष्ट दूध को स्वयं गोपी पर भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। तभी पात्र के गिर कर फूट जाने से चारों ओर 100 योजन की लंबाई चौड़ाई वाला एक विशाल दूध का सरोवर हो गया। यही सरोवर गोलोक में श्री सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। वह सरोवर गोपिकाओं तथा राधा का कीड़ा वापी हो गया। वापी के घाट आदि पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय सहसा लाखों करोड़ों कामधेनु गौएं प्रकट हो गई। वहाँ जितने गोप थे वे सभी उस सुरभि के रोमकूपों से प्रकट हुए थे। तत्पश्चात उन गौओं की असंख्य संतानें उत्पन्न हो गई। इस प्रकार उस सुरभि से गायों की सृष्टि कही उसी से यह जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसी समय से तीनों लोकों में उस सुरभि की दुर्लभ पूजा का प्रसार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि पूजित हुई थी। यह मैंने देव के मुख से सुना है। हे महाभाग, अब मैं आपको देवी सुरभि का वेदोक्त ध्यान स्रोत मूल मंत्र तथा जो पूजा का विधि क्रम है उसे बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम सुरमे नमः, यह उनका संरक्षण मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष तुल्य हो जाता है। देवी सुरभि का ध्यान यजुर्वेद में वर्णित है। उनकी पूजा सब प्रकार से रिद्धि वृद्धि मुक्ति तथा समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाली है। ध्यान इस प्रकार है। लक्ष्मी स्वरूपा परमा राधा की ससरी गौ की अधिशास्त्री देवी, गौ की आदि स्वरूपिणी, गौ की जननी पवित्र रूपिणी, पावन भक्तों को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा जिनसे संपूर्ण जगत पावन बना हुआ है, उन परा भगवती सुरभि की मैं आराधना करता हूँ। दिविज को चाहिए कि कलश गाय के मस्तक पर गायों के बंधन के स्तंभ छाल ग्राम शिला जल अथवा अग्नि में सुरभि की भावना करके उनकी पूजा करे। जो मनुष्य दीपावली के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति से युक्त होकर सुरभि की पूजा करता है वह पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाता है। एक समय की बात है। वाराकल्प में भगवान विष्णु की माया से देवी सुरभि ने तीनों लोकों में दूध देना बंद कर दिया, जिससे समस्त देवता आदि चिंतित हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र सुरभि की स्तुति करने लगे। पुरंदर बोले, देवी को नमस्कार है। माँ देवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, गौ की बीज स्वरूपी ने आपको नमस्कार है। राधा प्रिया आपको नमस्कार है। राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पंचाशा को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौ की जननी को बार बार नमस्कार है। हे प्रा देवी, सभी प्राणियों के लिए कल्याण कल्प वृक्ष स्वरूपिणी, दुग्ध देने वाली, धन प्रदान करने वाली तथा बुद्धि देने वाली आपको बार बार नमस्कार है। शुभ तथा
गोपटाओं को बार बार नमस्कार। यश कीर्ति तथा धर्म प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार। इस सुर को सुनते ही जगत जननी सिंहासनी देवी सुरभि संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट होगी। देवराज इंद्र को दुर्लभ वांछित वर प्राप्त करके वे गोलोक को चले गए और देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारायण उसके बाद विश्व सहसा दुख से परिपूर्ण हो गया। दुग्ध होने से घट का पाशुर्य हो गया और उससे यज्ञ होने लगा, जिससे देवताओं को संतुष्टि होने लगी। जो भक्तिपूर्वक ही से परम पवित्र सूर का पाठ करता है वह गौों से संपन्न ध्यानवान यशस्वी तथा पुत्रवान हो जाता है। उसने मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया तथा वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। वह इस लोक में सुख पोकर अंत में श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। वह वहाँ दीर्घकाल तक निवास करता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह ब्रह्मपुत्र ही हो जाता है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां सीतायां नवमे स्कन्धे शूरव्यूपाख्यान वर्णन नामेकोन पंचशाशतमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।